यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। अभी की खबर है और बड़ी खबर है, और ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफ़गानिस्तान फोर्सेस ने शेलिंग की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 17 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हैं। इसका मतलब ये है कि हलाकतों की मज़ीद ख़बरें भी आ सकती हैं, और ये बॉर्डर टाउन का वाक़या है जिसको ISPR ने इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स चल चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मेरे सामने AP ओपन है और इसमें कुछ इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि बॉर्डर टाउन में ये वाक़या पेश आया, जिसमें अफ़गानिस्तान फोर्सेस ने फायर है वो खोल दिया और उसमें 6 शहरी जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काबुल अथॉरिटीज़ से रब्ता कर लिया गया है। काबुल में जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता किया गया फ़ौरी तौर पर, और उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो हमला किया गया उसमें 6 लोग आम लोग मारे गए हैं, ये क्यों किया गया। अब वो जब इसकी तफसीलात हमारे पास डिटेल्स आएंगी कि क्या बातचीत हुई है वहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ, हमारी अथॉरिटीज़ की, तो हम वो भी यकीनन आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि इसमें काफ़ी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और फिर जो कंधार के गवर्नर यानी कि स्पोक्स मैन हैं इन अफ़गानिस्तान, अताउल्ला ज़ैद, वो उन्होंने एक लिंक के ज़रिए जो है दोनों मुल्कों के बीच जो क्लैशेस हैं उसका बताया, और ख़ास तौर पर तालिबान फोर्सेस विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू चेक पॉइंट्स ऑन द अफ़गान साइड ऑफ बॉर्डर, ये कहा है AP ने। और जैसा मैंने आपको बताया कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की इस चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। अच्छा, इसमें ISPR की तरफ से कहा गया है कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की जो जाहियत है, यानी ये जो वहाँ से हमला किया गया है, इस पर जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर मौजूद हैं ट्रूप्स, उन्होंने जवाब भी दिया उसका। और फिर उसके बाद वहाँ पर लेकिन कोशिश ये की गई कि उस तरफ के लोगों को निशाना ना बनाया जाए, यानी सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ISPR के मुताबिक जो वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान ने काबुल में अफ़गान हुक्काम से भी रब्ता कर लिया है, और ये अब कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए जो है वो डिमांड की गई है। मतलब अब यही डिमांड करेंगे कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। अब देखिए, अगर आप इसको हम इस तरह देखेंगे, पहले भी हम ये बताते रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। हमने अभी अब आप मेरे प्रोग्राम्स देख लीजिए, मैंने अपने जो प्रीवियस 2 प्रोग्राम्स किए हैं वो किस पे किए हैं। मैंने उस पाकिस्तान से अकील यूसुफजई को लिया, जिसमें हमने देखा अफ़गानिस्तान और जो सरहदों पर मामला है, ख़ास तौर पर ये इशू दहशतगर्दी का, और जो कलअदम जमात TTP है उस पर हमने बात की। फिर हमने बात की अमेरिका में डॉक्टर आसिम यूसुफजई से, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है, लेकिन जो TTP है उसका तो इसमें जो है वो नाम नहीं है। बात ये कही जा रही है कि हम तो अभी तक जो बातें करते रहे वो हम ये कहते रहे कि TTP कलअदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, वो हमला कर रहे हैं, वो उनसे हमें ख़तरा है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहाँ से बाकायदा हमले किए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हालात अब इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं। तो देखिए, जो चमन है, चमन बॉर्डर की हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान हुकूमत आई थी अफ़गानिस्तान में, तो उसी वक्त उसके फ़ौरन बाद जो स्पिन बोल्दिक और जो चमन का एरिया, उसमें क्या हुआ था कि कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया था और फिर उसको बंद कर दिया गया था। कई मरतबा बंद होता रहा है और खुलता रहा है। लेकिन चमन बॉर्डर वो बॉर्डर है कि जहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो ट्रेड होती है, डेली बेसिस पर हज़ारों लोग इधर से उधर जाते हैं सामान की तरसील के लिए। सामान उधर से इधर आ रहा होता है, इधर से तिजारत होती है, ट्रेड है, वही रास्ता है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि लीवीज़ अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पाक अफ़गान बॉर्डर यानी बाबे दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए, यानी कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता, बंद कर दिया गया है। और जो बायलैटरल ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है और कस्टम हाउस को खाली कर दिया गया है, ये भी खबर आ रही है। और फिर यह है कि लीवीज़ अथॉरिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का माल बरदार और खाली ट्रक जो है वो बाब दोस्ती के दोनों जानिब फंस गए हैं। अब ये इससे क्या मतलब, यानी ये कि जो सामान छोड़ के आ रहे थे वो उस तरफ थे या इस तरफ से ला रहे थे, ये दोनों तरफ के जो बॉर्डर है वो उसकी बात की जा रही है। तो
ये अब हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं ऐसा लग रहा है कि गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये तो बाकायदा हमला है कि आपकी, क्योंकि अगर तो ये टीटीपी है तो ये बताया जाए कि ये दरअसल कलदम टीटीपी जो है वो वही ऐसे काम कर रही है। और अफ़गानिस्तान तो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान हमारी मदद करेगा टीटीपी के साथ जो हमारे मुज़ाकरात कराने में। हम अभी तक जो सोचते रहे सब नाकाम होता रहा। आप देख लें, हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, हमने डायलॉग करने की कोशिश की, नहीं हुए। हम ये समझते रहे कि उस तरफ से ये बात कही जाएगी कि हाँ ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे और हम बातचीत करवाएंगे, लेकिन फिर उस तरफ से कई मरतबा कहा गया ये तो आपस का मामला है, ये सब चलता रहा। तो अब वहाँ के अफ़गान फोर्सेस ही ये हमला कर रही हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा देखेंगे, आने वाले दिन जो हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो कहाँ पर पहुँचते हैं ये तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है, और वो ये है कि जहाँ हमारे अंदर की जो सिचुएशन है वो, क्योंकि आपस की बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमारी पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है। और हम तो, खान साहब जो है उन्होंने एक बात कह दी है, खान साहब ने हमने ये कहा है कि मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। भाई मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। अच्छा खान साहब, आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं मानते। यानी जब औरत मार्च होता है, आने वाला है मार्च, औरत मार्च होगा तो इमरान खान ये कहेंगे कि देखो क्या नारा लगा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो भाई लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान का जिस्म ही उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं है तो उसकी घड़ी अपनी मर्ज़ी कैसे हो सकती है। ये तो भाई सोचने वाली बात है। लेकिन खान साहब ने कह दिया, उनका मतलब कहने का ये कि क्यों आप पड़ गए हैं मेरे पीछे, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मेरी घड़ी मैंने बेच दी, ये कर दिया, फिर आपने जो है मेरी बेगम की आवाज़ भी निकाल दी है। वो पता नहीं किसने निकाली। खान साहब ये तो आपको देखना चाहिए, आपके इर्द गिर्द या गलती से आपने तो नहीं निकाल दी, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया। तो जनाब, हर घड़ी ये घड़ी घड़ी होता रहता है, और जहां हम इस घड़ी में हैं वहीं पर यूएई पर वो घड़ी आ चुकी है कि दुनिया का पहली बार एक मुस्लिम मुल्क जिसने चांद पर लैंड करने वाला मिशन रवाना कर दिया है। ये है, हम घड़ी की बात कर रहे हैं और वो उस घड़ी पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर वो चांद की तरफ अपना मिशन रवाना कर चुके हैं। ये यूएई है, जिनको हम क्या कहा करते थे कि इनको तो किसी चीज़ की, यानी सहरा में जब रहने वाले बद्दू, इनको कोई वो नहीं, और इनके पास तेल है इस वजह से। तो ये देख लें कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आपको इसकी डिटेल बताई देती हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई चांद की सतह तक पहुँचने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बनने के करीब है। यूएई का चांद की सतह पर उतरने वाला रोवर राशिद स्पेस एक्स के रॉकेट के ज़रिए अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से खलाई सफ़र पर रवाना किया गया है। और इस रॉकेट जो है इसमें एक जापानी कंपनी आई स्पेस का लैंडर भी मौजूद है, जो चांद की सतह से वहाँ पर जो डस्ट है, वहाँ की गर्द मिट्टी, वो इकट्ठा करके लाएगा और अमरीकी खलाई इदारे नासा को वो फ़रोख्त करेगा, यानी बेचेगा वो ये मिट्टी नासा को। इस तरह ये पहली बार होगा कि जब चांद को कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यूएई, हम तो बात करें ना अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड बॉर्डर है वो भी बंद हो गया, तो ट्रेड बंद हो गई। इंडिया से हमने ट्रेड करनी नहीं, हमारे बड़े मसाइल हैं। बाकी दुनिया से हमें ट्रेड की ज़रूरत क्या, हमारे तो फॉरेन रिजर्व्स कितने ज़बरदस्त हैं, हम तो पैसे में नहा रहे हैं, हम तो दौलत में खेल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कि जब दिवालिया दिवालिया होने की बात होती रहती है हमारी, आप देख लीजिए प्रेफरेंसेस, और जो यूएई है उसका ये जो स्पेस मिशन है वो किस लिए है कि वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करके डस्ट लेकर वो बेचे नासा को कि ये लो भाई तुमने तजर्बात करने हैं, हम तुम्हें ये डस्ट वहाँ से ला कर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पहली मर्तबा होगा कि जब चांद को कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोग तो चांद पर भी ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से भी लोगों ने ये रास्ता निकाल लिया है कि अच्छा अब उससे पैसे कमाए जाएं। यानी चांद पर अगर हम अभी रिहाइश नहीं इख्तियार कर सकते, अभी हम अगर इंसानियत को ले जाके बसा नहीं सकते, तो ऐसा तो कर सकते हैं कि हम उससे पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए लोग पैसा कमाने के, तिजारत करने के क्या क्या सोच है, चांद तक पहुंच चुके हैं वो। हम 2 कदम चलकर बॉर्डर पार तक नहीं पहुंच पाते तिजारत के लिए। तो सर बस यही है हालात। वो मरीख पर पहुंच रहे हैं, वो चांद पर पहुंच रहे हैं, वो चांद से मिट्टी लाकर जो है उसको ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें भाई थोड़ा सा ज़रा उधार दे दो। वो अनवर मकसूद साहब की मैं बात पर इख्तिताम किए देती हूँ। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि वो पूरी दुनिया से पैसा मांग के कर्ज ले लेके, तो अब हम ये कह रहे हैं कि तुर्की अगर हमें कर्जा दे दे तो हम अपने पिछले तमाम कर्जे उतार देंगे। तो चलें, इजाज़त है, दोबारा मुलाकात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।